शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद पीर रूमी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दफा हिंदुस्तान से एक हाथी ईरान लाया गया। ईरान के लोगों ने इससे पहले हाथी नहीं देखा था। वो जमाना मौलाना रूम का जमाना ऐसा था कि ना तो आजकल के जदीद जराए थे मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के। बस लोग या तो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे तो मालूमात हासिल करते थे, या फिर दूसरे मुल्क से कोई लोग उनके मुल्क में आते तो तब उन्हें मालूमात हासिल होती। तो हाथी लाया गया हिंदुस्तान से ईरान। लोगों का जमे गफीर उसे देखने के लिए आया कि इतना द्यो हैकल बहुत बड़ा जानवर है। तो ईरान के लोग जो हाथी लेकर आए थे, जिनके जिम्मे हाथी की देखभाल थी, उसकी संभाल थी, वो दिन के वक्त उसे नुमाइश के लिए एक जगह पे खड़ा कर देते या किसी जगह पे खुला छोड़ देते, और रात के वक्त उसे बहुत बड़े कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर देते ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। दूर दराज से वफूद आते उस हाथी का दीदार करने के लिए, उसकी जियारत करने के लिए कि एक अजीबुल खलकत जो जानवर है वो आया है। एक वफद आया बहुत दूर से, उसे आते आते देर हो गई। वो पहुंचना चाहता था दिन को, दिन की रोशनी में वो हाथी को देखना चाहता था, लेकिन उसे रात हो गई और इंतजामिया ने हाथी को बहुत बड़े कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वफद के लोग कहने लगे, जी हम दूर दराज से आए हैं, हमें देर हो गई है आते हुए, तो लिहाजा हमें हाथी का दीदार करवाया जाए, हाथी को दिखाया जाए। हम ठहरना नहीं चाहते, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम रात ठहरें और सुबह हाथी का दीदार करके जाएं। तो वहां के जो दरबान थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने कहा कि आप इकट्ठे हाथी के पास जाएंगे, पूरा वफद जाएगा, तो हो सकता है कि हाथी मुश्तिल हो जाए और आपको नुकसान पहुंचाए। हम ऐसा करते हैं कि एक एक आदमी हाथी के पास जाए और अपना मुशाहिदा करके और अंधेरे में जो कुछ उसे मालूम हो सकता है हाथी के बारे में, वो मालूमात हासिल करके आए। चुनाचे एक पहला आदमी गया, उसने टटोला हाथी को अंधेरे में, तो हाथी की सूंड पर उसका हाथ पड़ा। तो उसने सूंड के ऊपर हाथ फेरा, लंबी सी थी, और उसने बाहर आकर कहा कि हाथी जो है वो दरख्त के तने की तरह होता है, मोटा सा और नरम सा, जिस तरह के हाथी सूंड होती है। दूसरा आदमी गया, उसका हाथ हाथी के दांतों पर, हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़े बड़े महंगे बिकते हैं, बहुत से औजार भी हाथी दांत से बनते हैं। तो उसका हाथ पड़ा हाथी के दांतों पर, उसने हाथ फेरा तो उसने अंदाजा लगाया कि ये कोई सख्त चीज होती है। हाथी नाम का जो जानवर है बड़ा सख्त सा होता है और दांत लंबे लंबे सींगों की तरह होता है, जिस तरह के हाथी दांत होते हैं। वो बाहर आकर उसने कहा कि हाथी ऐसा होता है। तीसरा आदमी गया, उसका हाथ दुम के ऊपर पड़ा और उसने हाथ फेरा और ये कहा कि हाथी इस तरह का होता है। चौथा आदमी गया, उसने अपना मुशाहिदा किया कि हाथी इस तरह का होता है। वो जो 6-7 आदमियों का वफद था, वो हाथी को देख के आया अंधेरे में और अपना अपना उसका मुशाहिदा था। वो हाथी को देख के चले गए।
जाते हुए वो बहस कर रहे थे। एक कह रहा था कि हाथी इस तरह का होता है, दरख्त के तने की तरह का होता है। दूसरा कह रहा था कि लंबा सा, सींगों की तरह, तलवार की तरह लंबा होता है। वो आपस में झगड़ भी रहे थे और हर एक अपनी जिद पर कायम था। जो कहता था हाथी सूंड की तरह होता था, वो होता है, वो अपनी जिद पे कायम है कि हाथी इसी तरह का होता है। लेकिन अगर वो मिल के बैठते, मुस्बत तर्ज अमल अख्तियार करते, मुस्बत सोच अख्तियार करते, तो चारों पांचों छह की जो राय थी, जो सबका मुशाहिदा था, उनको मिला के हाथी की एक शक्ल बन सकती थी। सबका मुशाहिदा मिला लिया जाए तो वो हाथी की एक शक्ल बना सकते थे और मुतफिका तौर पर कह सकते थे कि हाथी इस तरह का होता है। मौलाना रूम ने बाद में बड़ा जबरदस्त नतीजा अखज़ किया। मैं कहता हूं वो उम्मत के लिए मिशल राह है। वहां से एक बड़ा सबक हासिल किया जा सकता है। ये जो छोटे छोटे मसलों पर लड़ते रहते हैं, खास तौर पे उलमा अपने आप को जो कहलाते हैं, जो अड़े हुए हैं, जो अपने अपने फरोई मसाइल पर अड़े हुए हैं, अपने अपने फिरका वाराना मसाइल के ऊपर बड़ी जिद के साथ अड़े हुए हैं, तो यही सही है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो इस्लाम की सही सूरत है वो लोगों के सामने नहीं आती। इस्लाम की जो बरकत है, इस्लामी निजाम की जो बरकत है, वो लोगों से ओझल रहती हैं। लोग बस ऐसे गैर जरूरी मसाइल के इर्द गिर्द जमा होते हैं, सिर्फ उन लोगों की हक धर्मी और उन लोगों की जिद की वजह से। हम इकट्ठे नहीं हो पाते, इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से खाली रहते हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं पैदा होती। मिलके हम दुश्मन के साथ ताकत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी वजह यह होती है कि वो फिर दुश्मन ताकतें हमें कमजोर समझकर हमारे अंदर कमजोरी पैदा करती हैं और हमें लड़ाना उनको आसान होता है, हम पर फतेह हासिल करना आसान होता है। हमारे मुख्तलिफ जो निजाम हाय जिंदगी है, उनको बदलना, उनके अंदर रखना डालना उनके लिए आसान हो जाता है। तो अजीज बच्चों, ये दौलत है। जहां कहीं भी आपको ये लोग आपस में लड़ाते हुए नजर आए, आप इनको रोकने की कोशिश करें। आप बाशऊर हैं, आप बड़े हैं, आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। कब तक लड़ते रहेंगे? जब से ये मसले पैदा हुए हैं, मैं हाथ ऊपर बांधता हूँ, कोई हाथ नीचे बांधता है, कोई रफ़अदैन करके नमाज पढ़ता है, कोई उसके बगैर पढ़ता है, कोई कुछ छोटे छोटे जो मसाइल है, इसी के ऊपर सारी 90% मसाजिद की तकरीरें और खुतबे इन्हीं मसलों के गिर्द घूमते हैं और कभी किसी का हल नहीं निकल पाए। हल कैसे निकले? वो हाथी, हर एक कह रहा कि हाथी इस तरह का होता है। को मिल के बैठे, वो सोचें समझें कि असल मसाइल कौन से हैं, उन पर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ये कोई लड़ाई झगड़े के मसले नहीं है। एक ऐसे गैर जरूरी मसाइल के ऊपर हमारी कौम लड़ती रहे, झगड़ती रहे, और इसी तरह बगदाद में भी हुआ था। दुश्मन ने फायदा उठाकर हमारे सरों के मीनार बना दिए थे कि मसवाक कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होगी तो शैतान उसके ऊपर झूलेगा। यानी इस तरह के फजूल बहसों में अपना वक्त जाया करते हैं, अपनी तवानाइयां जाया करते हैं, और दुश्मन ये है कि उससे फायदा उठाकर हमारे सरों के मीनार बना देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से माला माल करे, जिससे हम ऐसी ताकत हासिल करें कि हमारा दुश्मन हमसे खौफज़दा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।